वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट एप्लीकेशंस की टेस्टिंग के बारे में और उसमें भी खास तौर पर एक्ट एपीआई की भूमिका पर। ये जानकारी हमने सीधे रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ली है और हमारा मकसद है ये समझना कि रिएक्ट कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करते समय ये एक्ट हेल्पर फंक्शन इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर जब हम इसे एसिंक अवेट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, इससे जुड़ी कुछ आम परेशानियां क्या हो सकती हैं वो भी देखेंगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रिएक्ट टेस्ट कभी पास कभी फेल और पता ही नहीं चलता क्यों? मतलब खासकर उन कंपोनेंट्स के साथ जिनमें स्टेट अपडेट्स या साइड इफेक्ट्स हों। डेवलपर्स कई बार घंटों लगा देते हैं ये समझने में कि असर्शन गलत स्टेट क्यों देख रहा है, जबकि कोड तो सही लग रहा होता है। तो ये जो एक्ट एपीआई है ना, ये इसी पहेली को सुलझाने में एक अहम हिस्सा है। चलिए इसे खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले ये बताइए कि यूआई टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्ट हेल्पर है क्या असल में? जरूरत क्या है इसकी? हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और एक्ट बिल्कुल इसी के लिए है। एक्ट, जैसा आपने कहा, एक हेल्पर फंक्शन है टेस्टिंग के लिए। देखिए, जब हम यूआई टेस्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के इंटरैक्शंस होते हैं, है ना? ये इंटरैक्शन एक तरह से यूनिट जैसे होते हैं, जैसे कंपोनेंट का पहली बार देखना मतलब रेंडर होना, यूजर का किसी बटन पे क्लिक करना, या फिर बैकग्राउंड में कोई डेटा फेच हो रहा हो। रिएक्ट क्या करता है, इन इंटरैक्शंस के जवाब में स्टेट अपडेट्स करता है, डॉम बदलता है, साइड इफेक्ट चलाता है जैसे यू इफेक्ट हुक्स। अब टेस्टिंग में चैलेंज ये है कि ये सारे अपडेट्स एकदम तुरंत नहीं होते। रिएक्ट इन्हें बैच कर सकता है या एसिंक्रोनसली शेड्यूल कर सकता है। तो एक्ट फंक्शन क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि आपके टेस्ट कोड में किसी एक इंटरैक्शन से जुड़े रिएक्ट के सारे पेंडिंग अपडेट्स वो पूरी तरह प्रोसेस हो जाए और डॉम में दिखने लगें, इससे पहले कि आपका टेस्ट कोड अगले स्टेप पर जाए। अगला स्टेप मतलब असर्शंस रन करना। अच्छा, असर्शंस यानी वो चेक्स जो हम लगाते हैं ये देखने के लिए कि यूआई सही दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल, जैसे क्या बटन क्लिक के बाद काउंटर की वैल्यू 1 हुई, ये असर्शन है। तो एक्ट इस्तेमाल करके हम टेस्ट एनवायरनमेंट को ब्राउजर के रियल बिहेवियर के ज्यादा करीब ले आते हैं। इससे टेस्ट्स ज्यादा रिलायबल बनते हैं, भरोसेमंद। और इसका नाम भी टेस्टिंग के एक पैटर्न से आया है, अरेंज एक्ट असर्ट। हाँ सुना है, अरेंज एक्ट असर्ट। हाँ, अरेंज मतलब टेस्ट सेटअप करना, एक्ट मतलब वो इंटरैक्शन करना जिसे टेस्ट कर रहे हैं, और असर्ट मतलब रिजल्ट चेक करना। तो एक्ट फंक्शन इसी एक्ट फेज को सही से हैंडल करने में मदद करता है बेसिकली। अच्छा, तो ये एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन लेयर है टेस्ट और रिएक्ट अपडेट्स के बीच, ताकि असर्शंस गलत टाइम पर ना चलें। ये बात समझ आई। अब सोर्सेज में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि एक्ट को एसिंक अवेट के साथ इस्तेमाल करें। अवेट एक्ट एजिंक फंक्शन ब्ला 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 का पैटर्न। इसका सिंक्रोनस वर्जन भी तो है, एक्ट फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। उसे क्यों रेकमेंड नहीं करते? एसिंक ही क्यों बेहतर है? बिल्कुल सही सवाल है, और डॉक्यूमेंटेशन साफ कहता है कि एसिंक एक्ट ही यूज करें। सिंक वर्जन को डिस्करेज किया जाता है। इसकी मेन वजह है रिएक्ट का इंटरनल अपडेट शेड्यूलिंग मैकेनिज्म। वो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। रिएक्ट परफॉर्मेंस के लिए अपडेट्स को बैच करता है, और कई अपडेट्स तो इनहेरेंटली एसिंक्रोनस होते हैं, जैसे वो स्टेट अपडेट्स जो किसी प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पर होते हैं, या यूज इफेक्ट के अंदर कोई एसिंक ऑपरेशन चल रहा हो। सिंक्रोनस एक्ट जो है वो इन एसिंक्रोनस अपडेट्स के पूरा होने का इंतजार नहीं कर पाता। वो सिर्फ उन्हीं अपडेट्स को फ्लश करता है जो सिंक्रोनसली ट्रिगर हुए हैं। अच्छा, तो निकलना ये हो सकता है कि सिंक एक्ट के बाद जब आप असर्शन चलाएं तो डॉम शायद अभी पूरी तरह अपडेट ना हुआ हो, और टेस्ट बेवेड़ा फेल हो जाए, या इससे भी बुरा गलत तरीके से पास हो जाए, मतलब फॉल्स पॉजिटिव। ओह हाँ, फ्लेकी टेस्ट्स वाली प्रॉब्लम। हाँ, एसिंक एक्ट यानी अवेट एक्ट एसिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अवेट वीवर्ड ये पक्का करता है कि एक्ट के अंदर का एसिंक फंक्शन पूरा चले, प्रोमिसेस रिजॉल्व हो सब कुछ। उसके बाद एक्ट देखता है कि क्या इस एग्जीक्यूशन से कोई रिएक्ट अपडेट्स क्यों हुए हैं, और उन सब अपडेट्स के कंप्लीट होने का इंतजार करता है। ये एसिंक बाउंड्रीज के पार जाने वाले कोड के लिए भी काम करता है। तो मतलब फ्यूचर प्रूफ भी यही है? बिल्कुल, प्लान तो यही है कि सिंक एक्ट को फ्यूचर में डिप्रिकेट करके हटा दिया जाएगा। तो हाँ, एसिंक एक्ट ही सही और फ्यूचर सेफ तरीका है। हाँ, ये सिंक वर्सेस एसिंक वाली बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्लेकी टेस्ट पे कौन भरोसा करेगा? CI/CD पाइपलाइन में भी दिक्कत। जी। ठीक है, तो
एसिंक एक्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर है। अब देखते हैं कि इससे कंपोनेंट लाइफ साइकिल में कहाँ-कहाँ यूज करना है। सोर्स में एक काउंटर कंपोनेंट का एग्जाम्पल है। जब हम उस कंपोनेंट को टेस्ट में पहली बार रेंडर करते हैं, तब एक्ट कैसे यूज होता है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा समझाएंगे? हाँ, वो काउंटर वाला एग्जाम्पल बढ़िया है इसे समझने के लिए। मान लीजिए एक सिंपल सा काउंटर कंपोनेंट है। एक बटन है, क्लिक करने पे काउंट बढ़ता है और काउंट दिखता है। और उसमें एक यूज इफेक्ट हुक भी है जो काउंट बदलने पर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल अपडेट करता है। ठीक है? हाँ, ठीक है। अब जब हम इसे टेस्ट में रेंडर करते हैं तो कोड कुछ ऐसा होता है। अवेट एक्ट असिंक फंक्शन रिएक्ट डॉम क्लाइंट क्रिएट रूट कंटेनर डॉट रेंडर काउंटर। यहां देखिए रेंडरिंग वाली लाइन को अवेट एक्ट में रैप किया है। क्यों? क्योंकि रेंडर फंक्शन सिर्फ कंपोनेंट को डॉम में माउंट नहीं करता, रिएक्ट इसके बाद इनिशियल स्टेट सेट करता है, इनिशियल यूज इफेक्ट कॉल्स को ट्रिगर करता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को यू क्लिक्ड 0 टाइम्स सेट करना। अच्छा, तो रेंडरिंग के बाद भी काम बाकी रहता है रिएक्ट का। हाँ, अगर हम एक्ट यूज ना करें तो हो सकता है रेंडरिंग के फौरन बाद असर्शन चला दें, जबकि यूज इफेक्ट अभी चला ही ना हो या डॉम पूरी तरह अपडेट ना हुआ हो। अवेट एक्ट ये पक्का करता है कि रेंडरिंग से जुड़े सारे काम, इनिशियल रेंडर, स्टेट सेटिंग, इनिशियल इफेक्ट्स का चलना, सब कुछ हो जाए। उसके बाद ही टेस्ट अगले स्टेप पर बढ़ता है जहां हम असर्शंस चलाते हैं, जैसे एक्सपेक्ट label.textcontent.to भी यू क्लिक्ड 0 टाइम्स। ये असर्शन तभी रिलायबल होगा जब एक्ट ने अपना काम किया हो। समझ गई। तो इनिशियल रेंडर और उससे जुड़े इफेक्ट्स के लिए एक्ट जरूरी है ताकि हम सही इनिशियल स्टेट पर असर्शन कर सके। अब यहाँ बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूजर इंटरैक्शंस, जैसे उस काउंटर कंपोनेंट में बटन क्लिक करना, उसे सिमुलेट करते समय भी एक्ट उतना ही जरूरी है, क्योंकि क्लिक से भी तो स्टेट बदलता है, इफेक्ट चलता है। हाँ बिल्कुल, उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। यूजर इवेंट डिस्पैच करना रेंडरिंग से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपडेट चेन ट्रिगर कर सकता है। उसी काउंटर एग्जांपल में जब हम बटन क्लिक सिमुलेट करते हैं, कोड कुछ ऐसा होता है। अवेट एक्ट असिंक बटन डॉट डिस्पैच न्यू माउस इवेंट क्लिक बबल्स ट्रू। यहां भी इवेंट डिस्पैचिंग को एक अलग अवेट एक्ट ब्लॉक में रैप किया है। सोचिए क्लिक करने पर क्या क्या होता है। पहले क्लिक इवेंट हैंडलर चलता है, वो सेट काउंट कॉल करता है। फिर रिएक्ट स्टेट अपडेट शेड्यूल करता है, कंपोनेंट री-रेंडर होता है नए काउंट के साथ। फिर यूज इफेक्ट हुक जो काउंट पे डिपेंड करता है दोबारा चलता है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल अपडेट करता है। सही। और आखिर में रिएक्ट डॉम को अपडेट करता है ताकि नया काउंट दिखे। ये पूरी प्रोसेस एक सिंगल यूनिट ऑफ इंटरैक्शन है। काफी कुछ होता है एक क्लिक पर। हाँ, अगर हम बटन डॉट डिस्पैच इवेंट को एक्ट में रैप ना करें तो हो सकता है हमारा असर्शन एक्सपेक्ट label.textcontent.to be you clicked 1 टाइम्स तब चल जाए जब स्टेट तो अपडेट हो गया हो पर डॉम नहीं, या यूज इफेक्ट ना चला हो। अवेट एक्ट यहां भी गारंटी देता है कि इवेंट डिस्पैच से शुरू हुई ये पूरी अपडेट चेन, स्टेट चेंज, री-रेंडर, इफेक्ट एग्जीक्यूशन, डॉम अपडेट, सब कुछ सेटल हो जाए। उसके बाद ही अगला असर्शन रन हो। बिना एक्ट के टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हर एक्शन जिसके बाद रिएक्ट स्टेट या डॉम में बदलाव एक्सपेक्टेड हो, उसके बाद एक्ट लगाना है। अच्छा, सोर्स में एक आम गलती मतलब पिटफॉल का भी जिक्र है। लिखा है कि डॉम इवेंट्स जैसे क्लिक को सही से डिस्पैच करने के लिए कंपोनेंट का कंटेनर डॉक्यूमेंट का हिस्सा होना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? टेस्ट सेटअप में कैसे ध्यान रखें? हाँ, ये एक ऐसी डिटेल है जिसे मिस करना आसान है, पर ये टेस्ट फेल होने की कॉमन वजह बन सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आप टेस्ट के लिए डॉम एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और उसमें अपना कंपोनेंट रेंडर करते हैं, तो वो कंटेनर एलिमेंट बस हवा में नहीं होना चाहिए। उसे टेस्ट रनर के सिमुलेटेड डॉम एनवायरनमेंट के डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से अटैच होना चाहिए। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड कंटेनर जैसा कुछ करना होगा बिल्कुल, रेंडरिंग से पहले। अगर कंटेनर डॉम ट्री का हिस्सा नहीं है तो ब्राउजर इवेंट्स की तरह डॉम इवेंट्स ठीक से बबल अप नहीं होंगे या इवेंट लिस्नर्स सही से काम नहीं करेंगे। टेस्ट चलेगा, इवेंट डिस्पैच भी होगा, पर कंपोनेंट शायद रिएक्ट ही ना करे और टेस्ट फेल, जबकि कोड सही होगा। ओह,
ये तो छोटी सी बात लगती है पर गड़बड़ करवा सकते हैं। हाँ, और यहीं पर रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी RTL जैसी लाइब्रेरीज बहुत काम आती हैं। जब आप RTL का रेंडर फंक्शन यूज करते हैं तो वो बिहाइंड द सीन्स न सिर्फ कंपोनेंट रेंडर करता है बल्कि कंटेनर को document.body में अटैच भी कर देता है। अच्छा, ये वो खुद कर देती है। हाँ, और साथ ही RTL के इवेंट फायरिंग मेथड्स जैसे फायर इवेंट .click वो अक्सर इंटरनली एक्ट से रैप्ड होते हैं। तो RTL यूज करने से ये सेटअप का झंझट और एक्ट ट्रैपिंग की चिंता काफी कम हो जाती है। सोर्स खुद भी मानता है कि सीधे एक्ट यूज करना थोड़ा वर्बोज हो सकता है, मतलब कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए लाइब्रेरीज फायदेमंद है। हाँ, ये लाइब्रेरीज वाकई डेवलपर्स की लाइफ आसान बनाती लगती हैं, खासकर इन छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखकर। तो ये हुई सेटअप की बात। अब आते हैं ट्रबल शूटिंग पर। डॉक्यूमेंटेशन में एक स्पेसिफिक एरर मैसेज का जिक्र है। The current testing environment is not configured to support ACT. ये एरर कब आता है, मतलब क्या है इसका और फिक्स कैसे करें? अगर हम इसे थोड़े बड़े पिक्चर में देखें तो ये एरर मैसेज रिएक्ट का एक सेफ्टी चेक है। ये तब आता है जब टेस्ट एनवायरनमेंट में एक ग्लोबल वेरिएबल global.is react act environment ट्रू पर सेट नहीं होता है। रिएक्ट ने ये फ्लैग इसलिए डाला ताकि पक्का हो सके कि एक्ट हेल्पर फंक्शन सिर्फ टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ही यूज हो रहा है, कहीं गलती से प्रोडक्शन कोड में ना चला जाए जहां इसका कोई मतलब नहीं और ये गड़बड़ कर सकता है। अच्छा, ये एक तरह का गार्ड है। हाँ, ये फ्लैग रिएक्ट को बताता है कि हाँ, मैं टेस्ट एनवायरनमेंट में हूं, यहां एक्ट यूज करना ठीक है। अगर ये फ्लैग ट्रू सेट नहीं है और आप एक्ट कॉल करते हैं तो रिएक्ट ये वार्निंग देता है। फिक्स करने का तरीका सिंपल है। आपको अपने टेस्टिंग फ्रेमवर्क जैसे जेस्ट या वाईटेस्ट की ग्लोबल सेटअप फाइल में ये लाइन जोड़नी होती है, global.is react act environment equals true। बस ये एक लाइन। हाँ, आमतौर पर टेस्ट रन शुरू होने से पहले ये एक बार सेट किया जाता है। जैसे ही ये ग्लोबल वेरिएबल सेट हो जाता है, रिएक्ट को पता चल जाता है कि एक्ट सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है और वो एरर नहीं दिखाता। और यहाँ भी अच्छी बात यह है कि अगर आप रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी जैसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो वो अक्सर ये कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देती हैं। तो शायद RTL यूजर्स को ये एरर दिखे ही ना। हाँ, बहुत कम चांस है जब तक उनका सेटअप किसी वजह से बिगड़ा ना हो। तो कुल मिलाके इसका मतलब क्या निकलता है, पूरी बातचीत का सार क्या है? मेरे ख्याल से रिएक्ट कंपोनेंट्स को, खासकर जिनमें स्टेट अपडेट्स, डेटा फैचिंग या साइड इफेक्ट्स, यूज इफेक्ट हों, उन्हें रिलायबली टेस्ट करने के लिए अवेट एक्ट का इस्तेमाल लगभग अनिवार्य है ना? बिल्कुल। ये पक्का करता है कि टेस्ट के स्टेप्स के बीच, जैसे एक्शन करना और फिर असर्शन करना, रिएक्ट अपने सारे अपडेट्स ठीक से प्रोसेस कर ले और डॉम को एक्सपेक्टेड स्टेट में ले आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे असल ब्राउजर में होता है। इससे टेस्ट ज्यादा स्टेबल और रिलायबल बनते हैं। सही कहा। और टेस्टिंग लाइब्रेरीज इस प्रोसेस को आसान बना सकती हैं, पर अंडरलाइंग एक्ट मैकेनिज्म को समझना वो हमें बेहतर और ज्यादा रोबस्ट टेस्ट्स लिखने में मदद करता है। हाँ, खासकर जब कोई टेस्ट अनएक्सपेक्टेडली फेल हो रहा हो, तब ये अंडरस्टैंडिंग डिबगिंग में बहुत काम आती है। बिल्कुल। तो ये थी रिएक्ट के एक्ट API पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि ये जानकारी उन सभी के लिए उपयोगी होगी जो रिएक्ट एप्लीकेशंस की टेस्टिंग को और बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है, क्या हमेशा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी जैसी एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स का इस्तेमाल करना ही बेस्ट तरीका है, या कभी-कभी एक्ट जैसी कोर APIs को सीधे यूज करने के भी अपने फायदे हो सकते हैं? शायद तब जब हमें अपडेट प्रोसेस पर ज्यादा फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए हो, या जब हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिबग कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है कि कब एब्स्ट्रैक्शन हमारी मदद करता है और कब अंडरलाइंग मैकेनिज्म की गहरी समझ ज्यादा जरूरी हो जाती है। शायद इसका जवाब दोनों है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, सुविधा बनाम नियंत्रण, और कब किसकी जरूरत ज्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।